नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फेसबुक का पैसा जो पेड होने वाला था वो फेल्ड हो गया है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है तो आप कैसे उसे ठीक करेंगे जिससे आपने जो भी पैसा फेसबुक से कमाया है वो अगले महीने आपके बैंक अकाउंट में फेसबुक पेड कर देगा। यानी अगर आपका फेसबुक का पे आउट फेल्ड हो गया है, पेड नहीं हुआ है, तो कैसे आप उसे ठीक करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको यही देखने समझने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा वो आप सही से नहीं समझेंगे, तो आप अपने पे आउट अकाउंट को डिसेबल भी करवा सकते हैं। जी हाँ, आपकी एक छोटी सी गलती आपके पे आउट अकाउंट को पूरी तरह से डिसेबल करवा देगा। फिर जो आपने पैसा कमाया है वो पैसा आपको कभी नहीं मिलने वाला है जब तक आपका पे आउट अकाउंट फिर से इनेबल तो प्रॉब्लम बढ़े। उससे अच्छा है कि वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। बस यही बात कहूँगा आप लोगों से, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फेल्ड होने पर हमें कहाँ पर दिखता है और पेड हुआ है कि नहीं हुआ है, जो मैंने किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपना एक पे आउट अकाउंट आप लोगों को चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर लेता हूँ ऑन, ठीक है। ये हमने कर लिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन, और हम चलेंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, और प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आने के बाद हम जाएंगे सीधा पे आउट में भैया, और ये रहा पे आउट, ठीक है। अब यहाँ पे आउट में आने के बाद आपको पहले तो दूसरा पे आउट दिख रहा होगा, मैं उस पे आउट पे स्विच कर लेता हूँ अपने जिसमें प्रॉब्लम आई हुई थी। ये रहा हमारा वो पे आउट जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। अब इस पे आउट में आप देखेंगे फिलहाल तो बैलेंस $0.52 यानी कोई भी पैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें अर्निंग हुई थी। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था अपने यूट्यूब और अपने फेसबुक पर भी, जहां पर मैंने दिखाया था कि हमारा पे आउट होल्ड होने के बाद भी पेड हुआ है। ऊपर नोटिफिकेशन दिख रहा है कि योर पे आउट अकाउंट हैज बीन होल्ड फॉर एक डेट दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा पैसा पेड हो गया है। क्यों हो गया है, कैसे हो गया है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम चलेंगे ट्रांजेक्शन में, और ट्रांजेक्शन में आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि पैसा फेल्ड कहाँ हुआ था और पेड कैसे हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्रांजेक्शन आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अब इस स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ऊपर के दो ट्रांजेक्शन तो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे वाला फेल्ड हुआ है, और डेट आप देखेंगे 22 नवंबर 2024 में। आपको टच करके आपको दिखाता हूँ, उसको एक्सपांड करके। ये देखिए, ये वो पैसा है 2585.37 $2585.37 की अर्निंग हुई थी, और ये पैसा फेसबुक ने पेड करने के बजाय फेल्ड कर दिया था। नीचे आप देखेंगे स्टेटस फेल्ड दिख रहा है। अब इसको हमने पेड करवाया है, बैक करते हैं। उसके बाद का आप ट्रांजेक्शन देखेंगे, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए 19 दिसंबर को, जो कि लास्ट पे आउट हमारा हुआ था, सभी लोगों का हुआ था पेड। यहाँ पर देखिए पेड हुआ है, कुछ लोगों का फेल्ड भी हुआ है, वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अब ये पैसा 4974.30 यानी 4974, लगभग $5000 की ये पैसे फेल्ड होने वाले थे, लेकिन हमने इसको पेड करवा लिया। अब पेड कैसे करवा लिया, क्या गलती थी, अब देखिए स्टेटस आपको अर्न प्रोसेस और पेड हुआ है, ठीक है। अब यही प्रॉब्लम आप लोगों में से बहुत लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए वो आपको बताते हैं। अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से आप लोग वीडियो को स्किप करना बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा। पहला जो रीजन होता है, आपने जो अपने पे आउट अकाउंट में, देखिए अगर आपका पहले से पैसा आ रहा है, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट था, आपका पहले से पैसा उसी में पेड हो रहा था, जैसा कि अभी आपने जो मैंने आपको दिखाया ना, इसमें भी पहले पैसा आ रहा था लेकिन बीच में फेल्ड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो बैंक अकाउंट अपने पे आउट में लगा रखा था जिसमें आपका पैसा आ रहा था, उसकी एक लिमिट होती है। फेसबुक नहीं, बैंक की तरफ से एक लिमिट होती है कि आप कितना ट्रांजेक्शन या कितना बड़ा कितना छोटा अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन ले सकते हैं, जो कि हमारे इस वाले पे आउट में लिमिट था। तो एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो क्रॉस कर जाता है, तो ऐसे में आपको बैंक अकाउंट चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका फेल्ड हो गया है तो एक रीज़न ये हो सकता है, आप वो चेक कर लीजिएगा कि आपके बैंक अकाउंट का लिमिट क्या है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है, जो लोग पहली बार अपना पे आउट अकाउंट सेटअप किए हैं, जिनका पहला पैसा आने वाला था वो फेल्ड हो गया है, वो लोग ये देख लें कि उन्होंने जो बैंक अकाउंट ऐड किया है, जो नंबर दिया है वो सही है या नहीं है। बैंक अकाउंट में जो नाम है वो एग्जैक्टली आपने पे आउट में अपने ऐड किया है या नहीं किया है। IFSC कोड आपने सही डाला है या नहीं डाला है, अगर आपने बैंक ट्रांसफ़र किया है तो, और अगर आपने वायर ट्रांसफ़र किया है तो आपने स्विफ्ट कोड सही डाला है या नहीं डाला है। मतलब आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने कहीं गलत इनपुट तो नहीं किया। अगर आपने गलत इनपुट किया होगा तो फेसबुक वहाँ से पैसा पेड करेगा, लेकिन वो बैंक तक नहीं जाएगा पैसा। अब वो पैसा जाएगा कहाँ, अगर आपका फेल्ड हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। फेसबुक ने पे किया, वो फेल्ड हो गया, तो पैसा रिटर्न आपके पे आउट अकाउंट में ही आ जाता है, वो कहीं नहीं जाता है पैसा आपका, वो अगले पे आउट में पेड हो जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, पहले 2500 फेल्ड हुआ था, उसके बाद 5000 पेड हो गया, तो ये होता है, ठीक है। दो चीज़ें आपको मैंने बता दी, पहला आपका बैंक डिटेल सही होना चाहिए, दूसरा आपका जो लिमिट है वो क्रॉस तो नहीं कर गया है। तीसरी गलती क्या होती है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अपने पे आउट अकाउंट में किसी दूसरे का बैंक अकाउंट लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा पे आउट अकाउंट मेरे नाम पे है, ठीक है, आनंद विश्वकर्मा के नाम पे मेरा पे आउट अकाउंट बना हुआ है, और उसमें मैंने अपनी वाइफ का बैंक अकाउंट लगा दिया।
अपने पिताजी का, अपनी माताजी का, अपने भाई का, किसी और का बैंक अकाउंट लगा दिया, तो ऐसे केसेस में भी आपका जो पैसा है वो फेल्ड हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने किसी और का बैंक अकाउंट लगाया है तो आप अपना बैंक अकाउंट लगा दीजिए। तीसरा एक और रीज़न हो सकता है, तीसरा या चौथा जो भी है, एक रीज़न ये हो सकता है कि आपने अपने पे आउट अकाउंट में जो भी डिटेल है उसको क्या अपडेट किया है। अगर आपने रिसेंटली अपडेट किया होगा तो भी आपका पैसा फेल्ड हो सकता है, क्योंकि अपडेट करने के बाद होल्ड पर जाता है और होल्ड में कभी कभी फेसबुक इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उस दौरान पेड हो जाता है। तो रेयर केस, ये एक रेयर केस कह सकता हूँ, बहुत ही दुर्लभ होता है, ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, उसमें भी आपका पैसा फेल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं जो कि आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें सही कर लेंगे तो अगली बार जो आपका पैसा है वो आ जाएगा। अब एक इसमें से और भी इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है जो कि मोस्ट कॉमन हो सकता है, मैं कह सकता हूँ कि बहुत से लोगों के साथ ये हो सकता है। आपको एक नोटिफिकेशन शायद मिला हो या आपको एक ईमेल आया हो, पे आउट वाले ईमेल आईडी पर आपको ईमेल आया हो और वो ईमेल चेक नहीं किया हो, जिसमें ये लिखा होता है कि आपका जो पे आउट का मेथड है वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, चेंज योर पे आउट मेथड। ठीक है, किसी किसी केसेस में ऐसा भी होता है कि आपका जो पे आउट अकाउंट का मेथड है ना वो चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने पे आउट अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र सेट किया था, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वायर ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर आप वायर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो आपका जो फेल्ड हुआ है वो अगली बार आपका जो पेमेंट है वो पेड कर देगा फेसबुक, आपके पिछले जो फेल्ड हुआ है उसके अमाउंट के साथ। अब आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर आपको चेक करना है 3-4 चीज़ें, लिमिट क्रॉस हुई है नहीं हुई है, दूसरा आपका बैंक डिटेल सही है या नहीं है, जिसमें IFSC कोड, स्विफ्ट कोड दोनों हो गया, बैंक ट्रांसफ़र है तो IFSC कोड, और अगर आपने वायर ट्रांसफ़र किया तो आपका स्विफ्ट कोड सही होना चाहिए, साथ में नाम भी सही होना चाहिए, और तीसरा आपका जो पे आउट अकाउंट में आपने कुछ अपडेट तो नहीं किया है रिसेंटली, और चौथा और मोस्ट कॉमन ये भी हो सकता है, चौथा पाँचवा देखिए नंबर मुझे याद नहीं है, जो भी है, कि अगर आपने अपने पे आउट अकाउंट का कोई इन्वेस्टिगेशन करवाया है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक भाई हैं अभी मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, कहीं आसाम के या कहीं के हैं, उनका कुछ पे आउट का प्रॉब्लम यह था कि उनका 30% कट रहा था, मतलब $100 की अर्निंग अगर उन्होंने करी है तो उनका 30% कट जाता था। ठीक है, तो 30% कट जाने की वजह से उन्होंने अपने पे आउट अकाउंट को अपडेट करने के लिए मुझे दिया और कहा कि भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, पैसे नहीं दे सकता हूँ अभी, आपको मैं बाद में कभी पैसे दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है कर देते हैं, चलो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने उनका लिया, ठीक है, शायद वो वीडियो देख रहे होंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, शायद भाई अगर आप देख रहे हो तो कर देना। ठीक है, तो उनका प्रॉब्लम ये था कि उनका 30% कट जाता था, उन्होंने मुझे दिया अपना आईडी पासवर्ड, मैंने उनको लॉगिन किया, मैं उनका जो टैक्स फॉर्म था वो अपडेट करने के लिए फेसबुक टीम से मैंने बात भी कर ली। तो उनका सब कुछ जब करने के लिए फेसबुक ने सॉल्यूशन बताया कि अब आपका जो पे आउट था उसमें 30% कटेगा ही कटेगा, उसको आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, अब आपको उसको ठीक करने के लिए आपको नया पे आउट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फेसबुक ने कह दिया मुझे, और जब मैंने कहा ये बात उनसे कि भाई आपका फेसबुक का जो पे आउट अकाउंट है वो 30% कटेगा ही कटेगा, इसका सॉल्यूशन बस यही है कि आप एक नया पे आउट अकाउंट बनवा लीजिए, जिसके लिए फेसबुक ने मुझे बोल रखा है। तो उन्होंने मना कर दिया, मुझे कहा कि नहीं सर छोड़ दीजिए, अभी ये वाला पैसा मेरा पेड हो जाने दीजिए। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मैंने लास्ट आपको बताया ना रीजन, वो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा एग्जांपल नहीं, एक्चुअली सच है ये। तो उनका पैसा इस बार फेल हो गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर हमारा जो पेमेंट आने वाला था वो फेल हो गया है। तो रीज़न यही है, अगर आपका फेसबुक का पे आउट अकाउंट किसी भी रीजन से आप उसको इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो, कोई जांच आप उस पर करवा रहे हो, कुछ चेंजेस करवा रहे हो, कुछ अपडेट करवा रहे हो, तो आपका पैसा फेल्ड हो सकता है। और जैसे ही आप इन सब चीज़ों को रिजॉल्व कर लेंगे, आपका जो भी पैसा होगा जो फेल्ड हुआ है वो जोड़ करके अगले पे आउट में आपका पेमेंट फेसबुक कर देगा, पेड कर देगा, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया है। आई होप कि अब आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है, आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आप लोगों के कमेंट का एक Q&A वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।